नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। एक लंबे अरसे के बाद कश्मीर में आज आतंकवाद ने फिर दस्तक दी। आतंकवादियों ने श्रीनगर के बेमिना इलाके में एक सीआरपीएफ कैंप पर हमला कर 5 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकी भी मार गिराए गए। पिछले 3 सालों में ये पहला आतंकी हमला है। तो क्या आतंकवाद कश्मीर में फिर से सिर उठा रहा है? श्रीनगर के बेमिना इलाके में बुधवार को आतंकवादियों ने सीआरपीएफ कैंप को निशाना बनाया और इस हमले में सीआरपीएफ के 5 जवानों की मौत हो गई। हमला हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादियों ने किया, जिसमें 3 स्थानीय लोगों और सीआरपीएफ के 15 जवानों समेत कुल 18 लोग जख्मी हो गए। हमलावर क्रिकेट किट हाथ में लिए पुलिस पब्लिक स्कूल के ग्राउंड में आ गए और वहां उन्होंने अपनी जैकेट उतारकर ग्रेनेड और AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हमले पर जवाबी कार्रवाई शुरू करते करते 5 जवानों की मौत हो गई और 18 घायल हो गए। 30 मिनट की गोलीबारी में जवानों ने दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। अधिकारियों का कहना है कि घायलों में से 5 जवान और 3 स्थानीय नागरिक खतरे से बाहर हैं। उन्हीं में 2 मिलिटेंट्स मिक्सअप हो गए और सीआरपी की एक टुकड़ी जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए, जैसे कि आप जान रहे हैं कि हड़ताल की कॉल है आज, यहाँ पे मौजूद थी, जो रिजर्व में रहती है ताकि वो बाकी पॉपुलेशन से अलहदा रहे और ज़रूरत पड़ने पे ही उनको डिप्लॉय किया जाए। तो उसका एडवांटेज लेते हुए 2 मिलिटेंट अंदर दाखिल हुए। उस स्पोर्ट्स किट में उन्होंने अपना आर्म्स और एम्यूनिशन लिया था और सीआरपीएफ की टुकड़ी के ऊपर उन्होंने ग्रेनेड फेंका और उसके बाद फायर किया और UBGL ग्रेनेड जो हैं वो उस पर दागे और उस रिटेलिएशन में उनके जो 2 मिलिटेंट हैं उनको भी न्यूट्रलाइज कर दिया। पिछले 3 सालों में ये अपनी तरह का पहला आतंकी हमला बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आतंकी सीमा पार से आए थे। Both the terrorists who have been killed appeared prima facie to be, not local but from across the border. And the first impressions are that they are probably from Pakistan. इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हमले की निंदा की। विपक्षी PDP पार्टी ने भी आतंकी हमले को अफसोसनाक करार दिया। ये फिदायीन हमला था और इस हमले में 2 मिलिटेंट जो थे उन्होंने ये हमला किया। दोनों मिलिटेंटों को मारा गया है। This violence is not going to resolve any problem. And I think details are still awaited. I think maybe 4 or 5 CRPF jawans have been killed, which is very unfortunate. And we condemn this violence. हमले के बाद हिजबुल मुजाहिदीन ने फोन कर स्थानीय मीडिया को धमकी दी कि वो भविष्य में भी ऐसे गुरिल्ला हमले करते रहेंगे। श्रीनगर का ये आतंकी हमला क्या बखान करता है? इसे सुरक्षा एजेंसियों की चूक कहेंगे या फिर कश्मीर में फिर से सिर उठा था आतंकवाद? जानेंगे हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में 2 पूर्व सैन्य अधिकारी मौजूद हैं, मेजर जनरल CS पनांग और कर्नल GS गिल। वहीं हमारे साथ श्रीनगर से फोन लाइन पर जुड़ेंगे सुजात बुखारी, जो राइजिंग कश्मीर के संपादक हैं, और कुछ ही वक्त में हमारे साथ बशीर मंजर भी जुड़ने वाले हैं फोन लाइन पर, जो कश्मीर इमेज के संस्थापक संपादक हैं। और इस चर्चा की शुरुआत जनरल पनांग आपसे करना चाहेंगे। आपको लगता है ये एक बार फिर से आतंकवाद सिर उठा रहा है कश्मीर में, क्योंकि 3 साल बाद ये बड़ा हमला हुआ है, हिजबुल मुजाहिदीन ने इसकी जिम्मेदारी ली है? आतंक वो अगर बैठ जाए तो अमन हो गया, तो उनका मूवमेंट फेल हो गया। मूवमेंट को लाइव रखने के लिए हमेशा ये अटैक चलते रहेंगे, करते रहेंगे जी, क्योंकि उन्होंने मूवमेंट अपनी कॉल ऑफ नहीं करी है, ना ही वो करेंगे। तो ये तो एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हमको, कश्मीरियों को, सारे भारतवासियों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को इसके साथ ही जीना है। अब ये जो सुइसाइड कैंप अटैक किया है, ये कैंप के अंदर, ये कहीं भी हो सकता है। अच्छी सिक्योरिटी मेजर्स हैं तो नुकसान कम होता है, वो गेट पे ही पकड़े जाते हैं। अब 3 साल में कुछ नहीं हुआ, थोड़ी कमी पेशी आ जाती है, कहीं कुछ रवैया ढीला हो सकता है, क्योंकि कुछ जितना मर्जी ऑफिसर्स और सुपरवाइजर्स बोलते रहें, टेंडेंसी जवानों की है कि कुछ नहीं होना, ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि काफी वक्त से कुछ हुआ नहीं, आगे भी नहीं होगा। और इसके अभी थोड़ी सिक्योरिटी टाइट हो जाएगी जी, और ऐसे हमले
होंगे, मगर ढीले रवैये का इंतजार किया जाएगा कि कब नुकसान कम होगा जी। इसके साथ ही इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत होशियार रहना पड़ेगा। इसकी ऐसे हमलों को नकारा करने के लिए इंटेलिजेंस की ज़रूरत है जी। वो कि लोकल इंटेलिजेंस, पुलिस की इंटेलिजेंस, आईबी की इंटेलिजेंस, सीआरपीएफ की इंटेलिजेंस, ये इसके ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए। सभी को सतर्क होना पड़ेगा जी। कर्नल गिल, अफजल गुरु की फांसी के बाद से ही श्रीनगर में काफ़ी प्रदर्शन हुए हैं, अशांत रहा है श्रीनगर, काफ़ी दिन कर्फ्यू लगा रहा। अभी भी आज भी जो खबरें आ रही थी कि पत्थरबाजी हो रही थी, उस पत्थरबाजी का फ़ायदा उठाकर ये आतंकी घुस आए शहर में और ये हमला हुआ है। आपको लगता है कि क्या यही वजह है कि एक बार फिर से माहौल ख़राब हुआ है? जब हम इसको देखते हैं कि जो लोकल पॉपुलेशन है वो काफ़ी टाइम से हमारे फेवर में नहीं है जी। और जब नहीं तो ये जो आतंकवादी हैं, ये इनको जो सस्टेनेंस है, कैसे रहते हैं, कैसे इधर तक पहुंच गए डिटेक्शन के बगैर, ये सब जो चीज़ें हैं लोकल सपोर्ट के बगैर नहीं होती। ये इनके जो स्लीपर सेल हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उनको, आपको लगता है स्थानीय लोगों का समर्थन इन्हें मिल रहा है? पनाह देते हैं, हाँ। उनको सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो आ जाते हैं। और अगर एक डिटर्मिन्ड एनिमी है जिसने ठान लिया है कि मैंने ये करना है, वो तो अपने मरने के लिए तैयार हैं, तो कहीं भी पेनिट्रेट कर जाएंगे। लेकिन जैसे जनरल साहब ने बोला कि मिनिमाइज कैसे करें, कम से कम नुकसान कैसे हो, वो विजिलेंस से होगा। जितना हम ध्यान रखेंगे, जितना सतर्क रहेंगे उतना ही आतंकी हमले कम होने के चांसेस होंगे। कम होगा। जी, हमारे साथ सुजात बुखारी, राइजिंग कश्मीर के संपादक, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुजात जी, आज 3 साल बाद एक बार फिर बड़ा हमला हुआ है श्रीनगर में, किस तरह से देखते हैं इसे? क्या एक बार फिर आतंकवाद सिर उठा रहा है कश्मीर में? देखिए, जहां तक आज के इस हमले का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि यहाँ पे मिलिटेंसी जो है वो कभी खत्म हुई नहीं थी, लेकिन बहुत फर्क हुआ था और काफी फर्क हुआ था। लेकिन रेसिडुअल मिलिटेंसी जो है वो तो मौजूद थी यहाँ पे। और आज जो हमला हुआ, इस हमले के पीछे कौन से फैक्टर्स कारफरमा है, क्या है इसके पीछे, वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। सुजात जी, हिजबुल मुजाहिदीन ने इसकी जिम्मेदारी ली है इस हमले की? जी, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है और हमारे लिए तो कोई नया हमला नहीं है, लेकिन बेशक 3 साल के बाद ये जो हमला हुआ है, इससे तो सिक्योरिटी ग्रिड में परेशानी हुई होगी और एक किस्म का पैनिक है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो कश्मीर में है वो ग्राउंड लेवल पे बहुत खराब है। जैसे कर्नल साहब ने अभी कहा कि लोग नहीं है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमारे साथ लोग नहीं है, ये सही बात है क्योंकि पॉलिटिकल एलिनेशन जो है वो कश्मीर में बहुत ज्यादा है। और खास तौर से जब से मोहम्मद अफजल गुरु को फांसी दी गई उसके बाद से कश्मीर में हालात खराब हैं और कश्मीरियों ने उस फैसले को बहुत ही गंभीर तरीके से लिया है। और जिस तरह से 2011 और 2012 में हमने कंसोलिडेट करने की कोशिश की थी पीस को, उन कोशिशों पे और उन उम्मीदों पे दिल्ली ने एक बार फिर पानी फेर दिया। तो इस किस्म का फैसला करके एक पॉलिटिकल एलिनेशन को यहाँ पे रीएनफोर्स किया गया। जी, जनरल पनाग, आपको लगता है कि क्या केंद्र सरकार सेलेक्टिव रही अफजल गुरु की फांसी को लेकर? शायद इसी बात का डर था, बार बार उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि अफजल गुरु के शव को दिया जाए, वहां पर घाटी में भेजा जाए। क्या सेलेक्टिव रही है केंद्र सरकार? देखिए, अफजल गुरु एक क्रिमिनल था। जी। क्रिमिनल होता है जो मौजूदा कानून के खिलाफ कार्रवाई करता है। उसके साथ उसकी ट्रायल हुई, उसको सज़ा सुनाई गई। जी। वो सज़ा तो पूरी करनी थी। किसी दिन कितना डिले करते रहते आप, किसी दिन तो बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है। बिल्कुल। और ये इसका हो सकता है कि पहले थोड़ा सा बिल्डअप कर लेते इंफॉर्मेशन, लोगों अवाम को
चौकस कर देते कि ये कार्रवाई होने वाली है। और जिस तरीके से दी गई उस पर भी काफ़ी सवाल उठे। ये बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट का मेरे हिसाब से गलत रवैया था, तरीका गलत था फांसी देने का। ये सीक्रेसी और साइलेंस की कोई ज़रूरत नहीं थी। अवाम को बताया जाता, ब्रीफ किया जाता और स्टेट गवर्नमेंट को बताया जाता कि ये अभी इसकी मर्सी पिटिशन रिजेक्ट हो गई है और इसको फांसी होनी है। और कुछ लोग तो ये बोलेंगे कि उसको फेयर ट्रायल नहीं मिला, उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ। मगर जो हमारे मुल्क का कानून है और जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, ये पूरी दुनिया मानती है कि ये पूरा फैसला सही करते हैं। जी। अब कुछ लोग तो बोलते रहेंगे, मगर थोड़ा सा मिसहैंडलिंग मेरे विचार से है। और जैसे कि आप चले जाएं, जब 1984 में गोल्डन टेम्पल पे ब्लू स्टार हुआ था जी। अगर सरकार ने यही सीक्रेसी इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, पूरे पंजाब को इनफॉर्मल कर्फ्यू में लगा दिया था, लाइट बंद कर दी थी जी। पावर शट डाउन कर दिया था और उसकी भवक लोगों को पूरी खबर नहीं थी। अगर अनाउंस किया जाता कि भाई ये आतंकवादी हैं, ये कानून के खिलाफ लोग हैं, ये स्वर्ण मंदिर में पनाह लिए हुए हैं, स्वर्ण मंदिर के जो कर्मचारी हैं इनको निकाल नहीं सकते और हमने इनको कानून के बीच में लाना है, तो ऐसे लोगों को ब्रीफ करके तो कार्रवाई की जाती तो लोगों का इतना इम्प्रेशन खराब नहीं होता। बुखारी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे जनरल पनांग ये कह रहे हैं कि तरीका गलत था, अगर पहले बता दिया होता तो क्या हालात इतने नहीं बिगड़ते? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। बेसिकली बात यह है कि अगर 28 लोग डेथ रो पे हैं तो आप आज अचानक एक ऐसे व्यक्ति को कैसे उठा रहे हैं 28 लोगों में से? और दूसरी बात यह है कि जब मर्सी पिटिशन उनकी रिजेक्ट हुई तो उसको सिक्रेसी में रखा गया और उन्हें मौका नहीं दिया गया जुडिशियल रिव्यू करने के लिए। और जहां तक ट्रायल का भी ताल्लुक है, उसमें पूरे इंडिया के न्यूज़पेपर्स में भी उस पर काफी चर्चा हुई। और आज भी अगर आप हिंदू न्यूज़पेपर में उषा रामनाथन का आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जस्टिस और जुडिशरी, हम इतनी बड़ी जमहूरियत का दावा करते हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, जहां पे उस लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड में आप एक ऐसे व्यक्ति को अपने बच्चे और अपनी बीवी से मिलने नहीं देते हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है और ये कहाँ का तकाजा है? और 28 लोगों में से एक व्यक्ति को उठाना, ये कहाँ का इंसाफ है? और जाहिर सी बात है कि इससे कश्मीर में जो एलिनेशन है उस एलिनेशन को रेनफोर्स किया गया और जो कुछ भी किया गया वो कश्मीर की कॉस्ट पे किया गया, कश्मीर की इकोनॉमी के कॉस्ट पे किया गया, कश्मीर के लोगों के पॉलिटिकल एस्पायरेशंस के कॉस्ट पे किया गया। और जाहिर सी बात है कि ये जो फैसले हैं ये 47 से इसी तरह लेते आए हैं और आज भी ये उसी की एक कड़ी है। जी बुखारी साहब, लेकिन जैसे जनरल पनांग ने ये कहा कि कभी ना कभी वो अपराधी था अफजल गुरु, उसे सजा तो मिलनी ही थी। नहीं, वो दूसरी बात है कि मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो लोग, मैं यहाँ कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान में बड़े बड़े वकीलों की बात करता हूँ, मैं हिंदुस्तान में बड़े बड़े उन इंटेलेक्चुअल्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने इस पे सवालात उठाए। और जाहिर सी बात है कि एक ऐसा बंदा जो डेथ रो में 28 नंबर पे था तो उसको, और चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पे कहा कि कलेक्टिव कॉन्शियंस जो है, कलेक्टिव कॉन्शियंस से किसी को फांसी नहीं दी जा सकती है, बल्कि इट हैज टू फिट इन द पैरामीटर्स ऑफ द लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कलेक्टिव कॉन्शियंस को सेटिस्फाई करने के लिए उनको फांसी की सजा सुनाई। जी, हमारे साथ फोन लाइन पर बशीर मंजर, कश्मीर इमेज के संस्थापक और जो कश्मीर मामलों के अच्छे खासे जानकार हैं, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बशीर साहब, काफ़ी देर से हम आप से बात करने की कोशिश कर रहे थे, अब आपसे बात हुई है। हम आज जो आतंकी हमला हुआ है उस पर आपके विचार जानना चाहते हैं कि क्या अफजल गुरु की फांसी के बाद हालात खराब हुए हैं या 3 साल बाद ये आतंकी हमला हुआ है? देखिए, ये आपने सही कहा कि 3 साल के बाद हुआ है ऐसा सुसाइड अटैक क्यूलरली श्रीनगर सिटी में। अफजल गुरु की हैंगिंग के साथ इसको आप रिलेट करें या जनरली आप कश्मीर सिचुएशन के साथ इसको रिलेट करें। बहुत दिनों से कहा जा रहा था, बहुत से पॉलिटिकल सर्कल से ये बात आ रही थी
कि बहुत हो गया, इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के हवाले से बातें होती रहती हैं, लेकिन कहीं कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा है। और दिल्ली और श्रीनगर के बीच जो कश्मीर के हवाले से बातें हो रही हैं, उसमें भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा है, कोई आगे जाने की बात नहीं हो रही है। तो ये एंगर है, जो सिमरिंग ट्रबल है, वो वहीं पे है, उसको कहीं भी एड्रेस नहीं किया गया। हमने 2 साल 2010 में एजिटेशन रहा, फिर आपका 2011 और 12 बड़ा ही पीसफुल निकला, सबने कहा कुछ ठीक हो गया, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं कश्मीर में, जो बेसिक ट्रबल्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और वगैरह, उन पे कोई बात इन 2 सालों में नहीं हुई। तो मुझे लगता है ये जिस आज के अटैक को आप उसी नजरिए से देखिए कि कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा है, कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हम वापस, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, बैक टू स्क्वायर वन जा रहे हैं। ओके जनरल पनांग, क्या हम वापस वहीं पर पहुंच रहे हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था, जिसे बशीर साहब कह रहे हैं? मेरे विचार से नहीं। पहले जो इंसर्जेंसी थी, आतंकवाद था, वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ग्रिड सिस्टम लगाकर उस पे ऊपर काबू पाया, बहुत सक्सेस। तो क्या ग्रिड सिस्टम अब क्या आज के हमले के नज़रिए से देखा जाए तो क्या कमज़ोर हुआ है वहाँ? नहीं, ग्रिड सिस्टम बरकरार है। ऐसे सुसाइड अटैक तो कहीं पे भी हो सकते हैं। ठीक है। अभी मैं 2 बातों पे चर्चा करना चाहता हूँ। पहले तो कश्मीर की इकोनॉमी, जी, जैसे कि बताया कि भाई इकोनॉमी बढ़िया थी, टूरिज़्म ज़्यादा अपना इकोनॉमी को बढ़ावा देता है, जी, बड़ी अच्छी बात है, जी। अब ये इकोनॉमी बढ़े और लोगों में अमन आए, लोगों का इकोनॉमी बढ़े, उनके पास पैसा आए, ये मुजाहिदीन नहीं चाहते, क्योंकि उनकी मूवमेंट कमज़ोर पड़ेगी। तो ये ऐसा एक्शन जो है उसको इकोनॉमी को, टूरिस्टों को डराने के लिए और ऐसी हरकत की गई है। अच्छा, सिर्फ ये वजह नहीं कि अफजल गुरु की फांसी, ये भी वजह हो सकती है कि क्योंकि सैलानी काफ़ी लाखों की तादाद में पहुंचे थे पिछले 2 सालों में, उनकी संख्या कम करने की वजह हो सकती है। अभी भी जाएंगे जी, टूरिस्ट अभी भी जाएंगे। हाँ। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो कश्मीर की आवाम है बहुत ही टॉलरेंट आवाम है, इनकी एस्पिरेशंस हैं, मगर जहाँ पर आपस एक दूसरे का भाईचारा है वो बढ़िया है। यहाँ पर कभी भी अपना जो मुसलमान भाई हैं उनके 2 फैक्शंस हैं, सुन्नी और शिया, जी, इनमें मतभेद कभी नहीं आया। ठीक है। जो कि बाकी इस्लामिक मुल्कों में आ रहा है, देखा जाता है। हाँ। और एक दूसरे पे अटैक हो रहे हैं। ये सिर्फ जो मुजाहिदीन लोग हैं जो कि अमन नहीं चाहते हैं, जो कि अपना एजेंडा फॉलो कर रहे हैं, वो इकोनॉमी को डाउन लाने के लिए, जी, ताकि उनकी बढ़ावा हो, अवाम और तंग हो, तो कि और भाई फौज के खिलाफ और बढ़ के सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ, मेरी विचार से ये एम है। जी। और इनको ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए, जी, पर इनसे निपटने के पूरी तैयारी रखनी चाहिए, और इंटेलिजेंस को बरकरार करके इन स्लीपर सेल्स को सतर्क रहने की जरूरत है। फिर और अवाम को चाहिए, जी, अवाम को चाहिए कि अगर वो अमन चैन चाहते हैं तो ऐसे हमलों में सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दें। जी, बिल्कुल। और वो साथ दे सकते हैं, लोगों का साथ ज़रूरी है, साथ ज़रूरी है इंटेलिजेंस के तौर पर। जी। और ये कैसे इंटेलिजेंस हासिल करनी है, कैसे खबर पाई जाए, क्योंकि ना तो अवाम चाहता है कि ऐसे अटैक हो, जी, क्योंकि जब सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला होगा तो फायरिंग होगी, अवाम पे भी गोलियां लगेंगी, बिल्कुल नुकसान होगा, आम लोगों को भी। उससे आज भी हुआ है, कुछ लोग घायल हुए हैं वहाँ के जो इकोनॉमी में भी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। कर्नल गिल, आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है, बड़ी तादाद में यहाँ पे सैलानी भी पहुँचते हैं, किस तरह से ये
हिंसा मुक्त हो सके? देखिए, मैं पहले भी बोला है कि अगर जो ये मूवमेंट है, अगर उन्होंने डिटर्मिन किया है कि सॉफ्ट स्पॉट श्रीनगर है, हमको मैक्सिमम जो पब्लिसिटी है इस एरिया में जाके करेंगे तब मिलेगी, तो वो उधर पहुंचेंगे। वो मरने के लिए तैयार हैं तो वो कैसे न किसी तरह पहुंच जाएंगे। लेकिन ये जैसे जनरल साहब ने बोला है कि ये इकॉनमी अच्छी हो जाए, लोगों का रहन सहन अच्छा हो, उनको उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन अंडरलाइंग कॉज जो है, जो उनकी जिसकी वजह से ये उनके जो एलियनेशन हुई है, उसको रिमूव करना है पॉलिटिकल काम। और सरकार और सुरक्षा एजेंसियों सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे साथ फोन लाइन पर सुजात बुखारी जी भी जुड़े हुए। सुजात जी, आप, क्योंकि हम ये चर्चा खत्म कर रहे हैं, 30 सेकंड है हमारे पास, जाने से पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या किया जाए कि ताकि शांति बरकरार रहे? देखिए, शांति बरकरार रखने के लिए, जैसा कि आपने खुद कहा कि ये ऐसा हमला 3 साल के बाद हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो वायलेंस नहीं चाहते हैं। यहाँ एक ट्रांजिशन हुआ था वायलेंस से नॉन वायलेंस की तरफ, लेकिन उसको दिल्ली वालों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। अगर यहाँ पे अमन लाना है, अगर यहाँ पे शांति लानी है, उसके लिए पॉलिटिकल एलिनेशन और पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम है यहाँ की पॉलिटिकल रेजोल्यूशन करना बहुत जरूरी है, जिस तरह से कर्नल साहब ने भी कहा, ताकि लोगों की जो पॉलिटिकल एस्पायरेशंस है उनको एड्रेस किया जाना चाहिए और लोगों का नुकसान जो है वो रोका जाए। जैसा कि आपको पता होगा कि आज जो हमला हुआ मॉर्निंग में सुसाइड अटैक, और उसके रिटेलिएशन में सीआरपीएफ ने एक इनोसेंट बिल्कुल जी, वो पता है। बशीर साहब भी हमारे साथ जुड़े। बशीर साहब, 10 सेकंड है हमारे पास, आप क्या कहना चाहेंगे कि ये शांति जो है वो बनी रहे, क्या करना चाहिए? मैं शुजात जो बात कर रहे हैं उनकी बात बोलूंगा कि शांति बनाए रहने के लिए आपको पॉलिटिकल इश्यूज को एड्रेस करना होगा। जी बिल्कुल। पॉलिटिकल इश्यूज एड्रेस नहीं होंगे, टाइन हो, कुछ भी हो, ये चीजें चलती रहेंगी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्रीनगर, और आप विश अवे नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान को, बिकॉज पाकिस्तान द पार्टी। जी, शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया बशीर साहब, शुक्रिया बुखारी साहब, और शुक्रिया जनरल पनांग एंड कर्नल गिल इस चर्चा में शामिल होने के लिए। श्रीनगर के बेमिना इलाके में एक सीआरपीएफ कैंप पर हमला वाकई एक खतरे का संकेत है। आने वाले गर्मियों के मौसम में आतंकी घुसपैठ की वारदातें बढ़ने की आशंका है, लिहाजा सुरक्षा एजेंसियों को ज्यादा चौकसी बरतनी होगी। वहीं जनता को भी इस मामले में सरकार का साथ देने की जरूरत है। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।